तो नमस्ते बच्चों, मैं आज आप सभी लोगों को ये कक्षा 10 की गणित है जो प्रश्नावली 1.1 है, इसको आप लोग को आज पढ़ाएंगे। तो देखिए बच्चों, ये कक्षा 10 की जो है एनसीईआरटी की किताब है और इसका पहला लेसन देखिए ये है वास्तविक संख्याएं ना बच्चों। देखिए वास्तविक संख्याएं हैं। अब बुक देखिए, बुक ये है बच्चों ना, उत्तर प्रदेश राज्य हेतु ना गणित ये बुक है। ठीक बच्चों, तो देखिए इसको आप लोग को आज पहला क्वेश्चन पहले 1.1 मतलब प्रश्नावली 1.1 का ये सभी क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे इस वीडियो में। ठीक बच्चों, तो उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोग सभी क्वेश्चन को आसानी से अच्छे से देखेंगे और आप लोगों को हम पूरा साथ देंगे इस वर्ष सभी लेसन को अच्छे से समझाने में। अब आप लोग भी अच्छे से पढ़िएगा। देखिए मैथ जो है बच्चों ये रिवीजन का होता है। आप सवाल जितनी ज़्यादा बार लगाएंगे, जितनी ज़्यादा बार प्रैक्टिस करेंगे, उतने ज़्यादा आप लोगों को सवाल अच्छे से आ जाएगा। तो आप लोग देखिए इस वीडियो को एक बार देखेंगे, फिर नहीं समझ में आता फिर आप दोबारा देखेंगे या 1 महीने 2 महीने बाद फिर से देखेंगे तो आप लोगों को आसानी से सभी सवाल आते रहेंगे। अगर 2-3 बार में आपका सही हो गया तो समझ लो सही हो ही गया, आपको आ ही गया। तो बार बार लगाने से सवाल आपको आने लगेगा। ठीक बच्चों, तो ठीक है, आप लोग को पहला क्वेश्चन बताने चलते हैं। ठीक बच्चों, देखिए बच्चों इसमें पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए ना। तो इनको अभाज्य गुणनखंड करना है। तो 140 है ना, इसका अभाज्य गुणनखंड करना बच्चों। तो 140 को हम क्या करेंगे, गुणनखंड आप लोग को आता होगा। हाँ, नहीं आता होगा, देखिए हम बेसिक से थोड़ा बता देते हैं। देखिए 140 है, जब इसमें सबसे छोटी संख्या से पहले हम काटेंगे ना इसको। सबसे छोटी संख्या क्या होती है, एक से काटा ही नहीं जाता। उसके बाद दो आती है और 2 का फार्मूला क्या होता है बच्चों, अगर इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 है तो वह संख्या 2 से कट जाएगी। तो इकाई के स्थान पे क्या है, 0 ना, तो 0 है तो हम यहाँ 2 ले लेते हैं। ठीक, अब 2 पढ़ा बच्चों पढ़ेंगे 14 कितनी बार में आएगा, 2 7 14 7 बार में 14 आएगा ना, उसके बाद 0 उतार देंगे। ठीक, अब उसके बाद 0 आ गया फिर से 2 ले लेंगे। 2 पहाड़ा पढ़ेंगे 7 कितनी बार में आएगा, 7 आता नहीं है 2 पहाड़ा में, तो 2 पहाड़ा पढ़ेंगे 7 से ज़्यादा ना हो। 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 होता है ना, 1 बच गया यहाँ चला गया, बन गया 10, 2 5 6 10। अब 2 से नहीं कटेगा बच्चों, 3 का नंबर होता है, 3 के पहाड़े में 35 आएगा नहीं, इसीलिए 5 ले लेंगे। 5 पहाड़ा 35 आएगा तो 5 7 35 हो गया बच्चों, और ये 7 का नम 7 हो गया। तो इसमें क्या क्या आया बच्चों, इसमें गुणनखंड में आया 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, ये आया ना। अब इसको हमें क्या करना है, इठे गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है ना। तो 2 2 ठी है, 5 1 ठी है, 7 1 ठी है। तो इसका आंसर बच्चों जाएगा 2 की घात 2 गुणे 5 गुणे 7, ये इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। तो उम्मीद करते हैं आप लोग सभी इस क्वेश्चन को आसानी से समझ पा रहे होंगे। तो आप लोग भाई लाइक कर दीजिए यहाँ। उसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग को बता रहे हैं। ठीक बच्चों, अब अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए बच्चों, इधर आ गया है नहीं, ये अगला क्वेश्चन देखिए ये आ गया है अगला क्वेश्चन। अब देखिए क्या है, 156 है ना, 156 को हम ऐसे कर लेते हैं, 156 गुणनखंड करते हैं। इकाई के स्थान पर 6 2 ले लेते हैं, तो 2 सत्ते 14 हो जाएगा, 1 बचेगा यहाँ चला जाएगा, 16 बन जाएगा, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद फिर 2 ले लेते हैं, ये 2 तिहाई 6, 1 बचा यहाँ चला गया, 2 9 18 हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद देखिए यहाँ बच्चों 3 ले लेते हैं, 3 एकम 3, 3 त्रिक 9 हो जाएगा, और ये 13 का नम 13 हो जाएगा। ठीक बच्चों, अब देखिए इसमें क्या आ गया बच्चों, ये 2 गुणे 2 आया है, उसके बाद गुणे 3 आया है, गुणे 13 आया है ना, ये आया है, गुणे 13 भी आया है। अब इसको क्या करेंगे, देखो 2 2 बार आया है, 2 की घात 2 लगा देंगे, गुणे 3 लिख देंगे, गुणे 13 लिख देंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, ये इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। आप उम्मीद नहीं कर रहे होंगे कि कक्षा 10 में ऐसे कैसे इतना सरल सवाल आ गया बच्चों ना। तो देखिए बच्चों, कक्षा 10 का सवाल है ये। इस तरह के सवाल बहुविकल्पी प्रश्न में लगभग 2 नंबर का जरूर पूछ लिया जाता बच्चों। आप इसको अच्छे से रिपीट करते रहेंगे तो आपका 2 नंबर पक्का हो जाएगा बच्चों। ठीक बच्चों, तो आपको लोग को तीसरा क्वेश्चन बताते हैं इसमें का। ठीक बच्चों, देखिए बच्चों अगला आ गया, ये तीसरा आ गया ना, ये 3825। अब इसका हम गुणनखंड कर लेते हैं ना, 3825 का 3825 का गुणनखंड बच्चों देखो कर लेते हैं ना ये। अब 3825 बच्चे देखिए क्या क्या था, ना 0 है, न 2, न 4, न 6, न 8, इसलिए 2 नहीं लेना है। अब 2 के बाद किसका बच्चों 3 का नंबर आता है। अब देखेंगे 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो 3 ये कट जाएगा, हाँ 3 से कट जाएगा। देखिए बच्चों 3 से कट जाएगा, 3 हम ले लेते हैं, ये 3 एकम 3 हो गया ना। अब ये यहाँ 3 दूना 6 हो गया, 6 कट गया, 2 बच गया ना, 2 बच गया तो कितना बन गया, 22 बन गया। अभी 3 सत्ते 21 हो गया, 1 बच गया यहाँ आ गया, 3 बचे 15 बन गया बच्चों ना ये। अब देखिए इसको, अब यहाँ 3 ना, उसके बाद 3 से फिर कटेगा, ये 3 चौके 12 हो गया ना, 3 चौके 12 हो गया, ये 3 दूना 6 हो गया, 7 में ना 1 बच गया यहाँ चलेगा, 3 बचे 15 हो गया बच्चों।
अभी देखो नहीं कटेगा ना ये 3 से, क्योंकि 4 2 6 5 11 होता है, 3 से नहीं कटेगा बच्चों। अब हम यहाँ 5 ले लेते हैं, क्योंकि इकाई के स्थान में 5 है तो 5 हम ले सकते हैं। तो ये 5 8 40 हो जाएगा, 2 बचेगा, यहाँ 5 में 25 हो जाएगा बच्चों ना। ये इकाई के स्थान 5 है, 5 फिर से ले सकते हैं बच्चों। ये देखिए 5 एकन्नम 5, 3 बच गया, यहाँ चला गया ना, तो 5 7 35 हो जाएगा बच्चों। ठीक, अब 17 एकन्नम 17 आ गया ना ये। अब देखिए इसमें क्या आ गया, 3 गुणे 3 2 बार आया, फिर 5 गुणे 5 5 भी 2 बार आया, गुणे 17 आया है ना, ये आया है। अब इसका आंसर बच्चों क्या हो जाएगा, देखिए ये 2 बार आया, ये 2 बार आया, 1 बार आया ना, 3 की घात 2 लग जाएगा, गुणे 5 की घात 2 लग जाएगा, गुणे 17 आ जाएगा ना। देखिए बच्चों ये इसका आंसर हो गया। ठीक, ये इसका आंसर हो गया। अब इसके बगल में देखिए एक और ही ना, ये 5005 है। अब इसका भी देखिए बच्चों, इसको भी आप लोगों को करके दिखाते हैं। ठीक बच्चों, देखिए ये इसको भी करके दिखाते हैं आप लोगों को। देखिए इसमें क्या होगा, इसमें ये 5005 को हम ले लेते हैं, 5005 ये आ गया ना। अब इसको हम काटते हैं, 2 से कटेगा नहीं, क्योंकि इकाई के स्थान 5 है ना, 2 से नहीं कटेगा, 5 ले लेते हैं, 5 इकाई के स्थान 5 है, 5 से कट जाता है, तो 5 एकम 5 हो गया बच्चों। ये दोनों 0 0 उतर जाएगा, अभी 5 एकम में 5 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसको क्या करेंगे, अब इसको 5 से कट गया, 5 से अब नहीं कटेगा, अभी कटेगा 7 से। अब 7 ले लेते हैं बच्चों ना, यहाँ 7 ले लेते हैं। अब ये 7 एकम 7, 7 एकम 7 ले लिए ना दोनों में। अब यहाँ 3 बच गया, अब 3 बच गया, यहाँ चला गया 30 बन गया ना। अब ये 7 चौके 28 हो गया, अब 28 हो गया, 2 बच गया, यहाँ चला गया 21 बन गया, अब 7 त्रिक 21 हो गया। ठीक बच्चों, ये आ गया ना। अब देखिए बच्चों 7 से भी नहीं कटेगा, अब 11 से कटेगा ना। अब देखिए 11 एकन्नम 11 हो गया, यहाँ कितना बच गया बच्चों, ये 3 बच गया ना, तो कितना 33 बन गया, 11 3 33 हो गया। ठीक, ये अब उसके बाद 13 एकन्नम 13 हो गया। अब देखिए बच्चों इसमें क्या आया है, अब इसमें देखिए इसमें आ गया 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। अब इसमें तो कोई कुछ बन नहीं रहा है ना, क्योंकि कोई डबल तो आया नहीं, तो यही बच्चों इसका आंसर हो जाएगा। ठीक बच्चों, इसका आंसर हो गया। अब अगला बताते हैं आप लोगों को बच्चों। देखिए बच्चों अगला आ गया 5 नंबर ना, ये 7429 आ गया बच्चों। अब देखिए इसमें हम क्या करते हैं, 7429 को हम अब देखिए गुणनखंड करेंगे। ये 2 से भी नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, और 7 से भी नहीं कटेगा, 11 से नहीं कटेगा, 17 डायरेक्ट कटेगा, ये 17 से डायरेक्ट कटेगा बच्चों ये। अब देखिए 17 चौका 68 होता है ना, 17 चौका 68 होता है। अब कितना बच गया, 74 है ना, तो 6 बच गया, 6 बच गया तो बन गया 62 ना, और 17 चौका 68, 17 त्रिक का 51, क्योंकि 17 चौका ज़्यादा है, 17 त्रिक के 51 आ जाएगा। अब यहाँ कितना बचा है, 62 बना है ना, तो यहाँ कितना बच गया, ये 62 जो है बना है, 17 तरीके 51 हो गया, 9 ये बच गया, 2 वो बच गया, 9 2 11, तो 17 सत्ते 11 11 यहाँ के कितना 19 बन गया, 119 ना, तो 17 सत्ते 119 हो गया बच्चों, ये भी कट गया ना। अब देखिए बच्चों, अब ये 17 से भी नहीं कटेगा, ये 19 से कटेगा। अब ये देखिए 19 दूना 38, 19 दूना 38 कट गया ना बच्चों, 19 दूना 38 कट गया। अब यहाँ कितना बच गया, ये 38 कट गया, 3 ये 5 बच गया, तो 57 हो गया ना, तो 19 त्रिक 57 हो गया बच्चों। अब क्या आ गया 23, अब 23 से कम 23 ही कट जाएगा ना। अब देखिए बच्चों इसमें दो बार कुछ भी नहीं आया, 17 गुणे 19 गुणे 23 ये है ना, तो यही इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। तो देखिए बच्चों पहला क्वेश्चन आसानी से समाप्त हुआ। आप लोग क्वेश्चन को आसानी से समझ पाए होंगे बच्चों, आप लोग समझ पाए बच्चों, आप लोग चैनल को लाइक कर लीजिए। ये पूरे साल आपको इस पर पूरी मैथ इस पर सॉल्व कराई जाएगी, आपको हम पूरा साथ देंगे बच्चों इसमें, बस आप लोग बने रहिएगा बस। देखिए बच्चों दूसरा क्वेश्चन आ गया है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए आप लोग आसानी से समझ जाएंगे इसको, और एग्ज़ाम में लगभग पूछा भी जाता है 1 या 2 नंबर का। पहले चैप्टर से हर बार लगभग 4-5 नंबर का क्वेश्चन आता है, इस बार भी आएगा बच्चों। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन आसानी से आप लोग समझिए। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। यानी जो पूर्णांक नीचे दिए गए हैं इनका हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। एचसीएफ मतलब मासा, एलसीएम मतलब लासा। इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, इसका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। ठीक, और एचसीएफ का महत्तम समापवर्तक, एलसीएम का लघुत्तम समापवर्तक। ठीक, आप लोग सभी लोग समझ गए होंगे इसको। अब उसके बाद फिर तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम, मतलब 2 संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है। ठीक बच्चों, इसको हमको जांच करना है। तो पहला क्वेश्चन ये देखिए आ गया 26 और 91, इसका हमको एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है। उसके बाद जांच करके दिखाना है कि एचसीएफ गुणे एलसीएम 2 संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक बच्चों, देखिए बता रहे हैं आपको।
देखिए बच्चों क्वेश्चन आ गया है। ये पूर्णांकों को हमने लिखी ना, देखिए क्वेश्चन जो वही था, देखिए क्वेश्चन सेम वही क्वेश्चन को हम लिखे हुए हैं। ठीक बच्चों, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद पहला क्वेश्चन 26 और 91 आया है। इसको आप लोग को सॉल्व करके दिखा रहे हैं। ठीक बच्चों, देखिए आप लोग इसको आसानी से। अब इसको देखिए आप लोग, देखिए 26 91 है। 26 91 देखिए बच्चों, ये 26 91 आ गया है ना। अब हमको क्या करना है, 26 91 का पहले में गुणनखंड कर लेना। ठीक बच्चों, देखिए 26 और 91 का गुणनखंड हम कर लेते हैं। ये 26 का गुणनखंड, तो 26 2 से कटेगा, 2 कम 2, 2 तिहाई 6। ठीक, अब 13 से 13 का नम 13 हो गया ना। तो देखिए इसमें 26 का गुणनखंड हम पहले लिख लेते हैं। 26 बराबर क्या आया, 2 गुणे 13 आया है ना, ये लिख लिए। अब उसके बाद 91 का लिख लेते हैं। 91 बराबर, अब 91 गुणनखंड हम निकाल लेते हैं। तो 91 का देखिए क्या होगा, 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं, 7 से कटेगा। ये 7 का नम 7। अब यहाँ कितना बच गया, 2 बच गया ना, तो 21 बन गया। तो 7 तिरिक 21 ये हो गया। और 13 का नम 13, ये क्या आ गया बच्चों, ये 7 गुणे 13 आ गया ना। इसका क्या आया, ये 7 है, ये 13 ना, 13 7 91 होता भी है। तो 7 गुणे 13 इसका आ गया ना बच्चों। देखिए दोनों का गुणनखंड आ गया। अब हमें क्या करना है, एचसीएफ निकालना है बच्चों ना। क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है ना। अब एचसीएफ निकालना है। इसका एचसीएफ बराबर क्या करते हैं, एचसीएफ होता है बच्चों क्या, जो दोनों में हो उसी को, जो मतलब जो दोनों गुणनखंड में जो संख्या हो उसी को हम एचसीएफ कहते हैं। देखिए 2 ऊपर है, 2 नीचे नहीं है, ये तो नहीं है। नीचे नीचे 7, ऊपर 7 नहीं, ये भी नहीं होगा। देखिए ऊपर 13 नीचे 13, मतलब 26 वाले में भी 13 है, 91 दोनों में 13 13 है ना। इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा बच्चों, इसका एचसीएफ बच्चों हो जाएगा 13। एचसीएफ इसका 13 हो जाएगा। अब क्या करना है, हमें एलसीएम निकालना है ना। अब एलसीएम बच्चों देखो निकाल लेते हैं। एलसीएम, एलसीएम में बच्चों क्या किया जाता है, देखिए एलसीएम में सबसे पहले तो हम एचसीएफ ही लिख लेते हैं। जो सीएफ आया रहेगा उसको लिख लेंगे, एचसीएफ जो आया रहेगा। अब उसके अलावा देखिए एचसीएफ, ये तो एचसीएफ हो गया था। अब इसके अलावा जो संख्या बची होगी सब टोटल उसको क्या करेंगे, एमएलसीएम में लिख देंगे। 2 बचा है, 7 बचा है, तो 2 बचा है और गुणे 7 बचा है। अब बाकी 13 तो एचसीएफ था, 13 यहाँ के ले लिए हैं ना। अब इसका सबका पूरे का गुणा कर देंगे, तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 13 दूना 26, 26 सत्ते 182। इसका कितना आंसर आ जाएगा बच्चों, 182। तो एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम 182 आ गया बच्चों। देखिए इसमें क्या कहा था, एचसीएफ निकालिए एलसीएम निकालिए। तो ये एचसीएफ हो गया, ये इसका एलसीएम हो गया। अब हमको क्या करना है, जांच करना है। देखिए आप लोग को जांच करके दिखा रहे हैं। ठीक बच्चों, देखिए बच्चों इसको हमको जांच करना है ना। तो जब जांच करना क्या है, देखिए क्या लिखा है, 2 संख्याओं गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। देखो लिखा है ना, 2 संख्याओं गुणनफल ना, देखो लिखा ना, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम ना, ये क्वेश्चन में लिखा गया है। तो अब क्या करेंगे, इसको हम देखो यहाँ लिख लिए। यहाँ लिखने के बाद अब इसको जांच करके आप लोग को दिखा रहे हैं। ठीक बच्चों, देखिए 2 संख्याओं गुणनफल, 2 संख्या कौन कौन सी थी, एक 26 थी, दूसरी 91 थी, बराबर एचसीएफ कितना आया, एचसीएफ 13 आया। एलसीएम कितना है बच्चों, एलसीएम 182 आया है। अब दोनों का गुणा करके देखेंगे, अगर दोनों साइड बराबर हो गया तो समझ लो सही है। ठीक, अब देखिए बच्चों 26, देखो इसमें 26 गुणे 91। ठीक, ये 26 उतर जाएगा, गुणे 9 चौक 54 आता है 5, और 9 दूना 18, 18 5 23, कितना आ गया 6, 4 2 6, 3 2, मतलब कितना आ गया, ये 23 66 आ गया ना। ये 23 66 इधर भी आ गया। अब इधर देख लीजिए, इसको भी कर लेते हैं 182 वाला ना। 182 गुणे 13 कर लेते हैं। ये 3 दूना 6, 3 8 24 के 4 आता है 2, और 3 एकम 3 2 5, गुणे लग गया। 1 दूना 2, 1 अट्ठे 8, 1 एकम 1, इसको 6 4 2 6, 8 5 13 आता है 1 2, ये ना 23 66 इधर भी आ गया, 23 66 इधर भी आ गया। देखो बच्चों दोनों साइड बराबर हो गया, बस हमको यही करना ही था। अब दोनों साइड बराबर हो गया, मेरा सवाल भी सही हो गया, आप लोग समझ भी गए होंगे। अब आप लोग को अगला बताते हैं, दूसरा नंबर बताए। ठीक बच्चों, देखिए बच्चों उसका दूसरा सवाल आ गया, 510 और 92 है। अब 510 से गुणनखंड करना है, 92 गुणनखंड करना है। अब देखिए बच्चों आपको गुणनखंड के दिखा रहे हैं, 510 और 92 का। 510 का देखो 510 लिए। अब 510 में पहले 2 काटेंगे, ये 2 दूना 4 हो जाएगा, 1 बचा 2 पंचे 10, 1 बचा फिर 2 पंचे 10, ये आ गया ना। अब उसके बाद फिर इसको 3 से काट देंगे, ये 3 8 24, 1 बचा चला गया, 3 बचे 15 हो गया बच्चों। अब इसको 5 से काटेंगे, 5 1 9 5, 3 बचा चला गया 5 7 35, और 17 1 9 17 हो गया बच्चों। अब इसमें क्या है, 2 गुणे 3 गुणे 5,
2 गुणे 3 गुणे 5 नहीं भाई 5 है ना, 2 गुणे 3 गुणे 5 5 गुणे 17 ये है ना। देखो बच्चों ये है 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 ये है। अब 92 करते हैं बच्चों ना, 92 का करते हैं। अब 92 करते हैं बच्चों, देखिए इसको 92 वाला, ये 2 चौके 8, एक बचा यहाँ चला गया। अब ये होगा 2 छंग 12, 2 दूना 4, 2 तिहाई अच्छा आ गया बच्चों। अब इसको देखिए 23 अभाज्य संख्या, 23 एक 23, तो इसमें कितना आ गया 2 गुणे 2 गुणे 23 आ गया बच्चों। अब हमें करना क्या है, अब तो गुणनखंड हो गया, गुणनखंड हम लिख भी लिए ना, गुणनखंड हम लिख लिए। देखिए बच्चों अगला बता, देखिए बच्चों गुणनखंड आ गया। अब हमको क्या करना है, इसका एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है ना। देखिए इसका एचसीएफ लिखते हैं बच्चों, इसका एचसीएफ क्या आया है, एचसीएफ देखिए जो मतलब जो दोनों में हो, देखिए 2 ऊपर भी है 2 नीचे भी है ना, 3 ऊपर है नीचे 2 है, 5 मतलब कि खाली नीचे 2 तो ऊपर 2 नहीं है, नीचे 23 नहीं है ना, इनमें खाली 2 ही मैच कर रहा है बस। यही 2 जो है देखिए 2 यहाँ भी है यहाँ भी, दोनों जगह 2 2 मैच कर रहा है ना। ये कहने का मतलब 2, ये देखो ऊपर भी है नीचे भी है, तो क्या करेंगे इसमें 2 लिख देंगे। एचसीएफ बराबर कितना हो गया 2 हो गया। अब हमें एलसीएम लिखना है ना, तो एलसीएम लिख लेते हैं बच्चों। देखो ये एलसीएम, अब एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, तो पहले तो हम एचसीएफ लिख लेते हैं, उसके बाद जो संख्या बची सब पूरा लिख देंगे। तो क्या क्या बची है, ये 3 बचा है, गुणे 5 बचा है, गुणे 17 बचा है, नीचे गुणे 2 बचा है और गुणे 23 बचा है। अब देखिए बच्चों के पूरे का हम गुणा कर लेंगे, तो एलसीएम बराबर देखिए आप लोग गुणा कर लीजिएगा बच्चों, ज़्यादा टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। देखिए गुणा कर लीजिएगा, गुणा करने के बाद क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 23,460 आ जाएगा बच्चों। ठीक, ये 23,460 आ गया एलसीएम, ये एचसीएफ आ गया। अब हमें जांच करना है बच्चों ना, देखिए जांच करके आप लोग को दिखा रहे हैं। देखिए बच्चों 2 संख्याओं का गुणनफल है ना, 2 संख्या कौन कौन सी हैं, पहला तो 510 है और दूसरा कौन है 92 है, ये हो गया। एचसीएफ कितना बच्चों इसका 2 आया है, एलसीएम इसका कितना आया है 23,460 आया है। ठीक, ये इसका एलसीएम आया है। अब इसका दोनों का हम गुणा करेंगे बच्चों ना, देखिए गुणा कर लेते हैं। अब गुणा करने में क्या है, ये 510 है, 510 गुणे 92 होता है ना। देखो इसको गुणा कर लेते हैं, ये 2 शून्य शून्य हो जाएगा, 2 एक कम 2 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा ये, और 9 शून्य शून्य हो जाएगा, 9 एक कम 9 हो जाएगा, 9 पचे 45 हो जाएगा। पूरा जोड़ लेंगे, 0 2 आ गया, 9 आ गया, ये 5 एक 6 आ गया, 4 आ गया, ये कितना आ गया बच्चों 46,920 आ गया, ये 46,920 आ गया बच्चों बराबर। अब इसका दोनों गुणा कर देते हैं, अब ये 23,460 गुणे बच्चों, ये नीचे ये 2 है ना, 2 से गुणा कर देते हैं, ये 2 शून्य शून्य और 2 छंग 12 हाथा 1, 2 चौके 8 1 9 और 2 तिहाई 6 और 2 दूना 4। देखिए बच्चों 46,920 इधर भी आ रहा है। देखिए बच्चों दोनों साइड बराबर आ रहा है ना, तो हमको यही करना भी था ना, दोनों साइड बराबर आ जाए। समझ लो मेरा सवाल सही है, दोनों साइड बराबर भी आ गया बच्चों। अब अगला बताते हैं आप लोग को तीसरा सवाल। देखिए बच्चों अगला तीसरा नंबर आ गया ना, तीसरा नंबर देखिए बच्चों आ गया है, इसमें 336 और 54 है ना। अब देखो 336 गुणनखंड कर लेंगे, उसके बाद 54 गुणनखंड कर लेंगे बच्चों। अब 336 गुणनखंड हम बगल में से कर लेते हैं। ठीक, 336 गुणनखंड कर लेते हैं। अब 336 गुणनखंड करते हैं तो पहले 2 करते हैं, क्योंकि क्या स्थान में 6 2 ले लेते हैं, 2 एक कम 2 और यहाँ बच के चला गया, यहाँ बच चला 13 बन गया, 2 छंग 12, यहाँ बच गया चला गया 2 8 16। ठीक आ गया बच्चों, ये 2 8 16, ये 2 चौके 8, ये 2 चौके 8, ये 2 दूना 4, ये 2 दूना 4, 2 एक नम 2, ये 3 सत्ते 21 और 7 एक नम 7, ये आ गया ना। तो इसमें क्या क्या आ गया बच्चों, 4 ठीक 2 आ गया ना, 4 बार 2, तो 1 2 3 4 बार 2 हो गया बच्चों, और गुणे फिर 3 हो गया, गुणे उसके बाद 7 हो गया, ये हो गया ना। देखिए इसका गुणनखंड हो गया। अब 54 गुणनखंड कर लेते हैं बच्चों, देखिए 54 गुणनखंड आप लोग देख लीजिए ना, देखिए 54 गुणनखंड कर लेते हैं। देखिए 54 का गुणनखंड ये हो गया, ये 2 दूना 4, 1 बच गया, 2 7 14 आ गया बच्चों, ये 3 9 27, ये 3 त्रिक 9, 3 एक नम 3 आ गया बच्चों। ठीक, देखिए ये आ गया। अब देखिए इसमें क्या क्या आया बच्चों, इसमें 2 आ गया, गुणे 3 आ गया, गुणे 3 गुणे 3, 3 बार 3 आया है, 1 बार 2 आया है। ठीक बच्चों, देखिए इसको लिख लिए ना। अब हम देखिए हमको बच्चों क्या निकालना है, इसके बाद हमको एचसीएफ निकालना है। ठीक बच्चों, क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। अब एचसीएफ हमको लिखना है। एचसीएफ आप लोग जान गए होंगे, एचसीएफ पे होता क्या है, जो संख्याएं दोनों गुणनखंडों में होंगी उसी को एचसीएफ में लिखा जाता है। देखिए 2 ऊपर है 2 नीचे है बच्चों ना, 2 ऊपर 2 नीचे दोनों इसको बंद कर लेते हैं। ऊपर 2 है नीचे 3, ऊपर 2 नीचे 3 नहीं मैच कर रहा। देखिए 1 3 मैच कर रहा है, ऊपर 3 है नीचे भी 3 है ना, देखो ये मैच कर रहा है ना, ये 1 3 ऊपर 1 3 नीचे।
है ना। तो एक देखिए ये हो गया और कुछ नहीं मैच कर रहा है, तो क्या करेंगे बच्चों, देखिए इसमें हम क्या करेंगे, देखिए इसमें से एक दो ले लेंगे और ऐसे दोनों तीन दोनों में है ना, तो एक तीन इसमें से ले लेंगे। तो इसका एचसीएफ कितना होगा, 2 3 6। एचसीएफ कितना आ गया बच्चों, 6 आ गया एचसीएफ। अब हमें क्या निकालना बच्चों, एलसीएम निकालना है ना। देखिए बच्चों एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम। अब एलसीएम के मतलब पहले हम एचसीएफ लिख लेते हैं। देखिए एचसीएफ क्या है, एचसीएफ क्या आया है, एचसीएफ जो आया उसको पहले हम लिख लेंगे। एचसीएफ मतलब 6 आया है ना, तो 6 हम पहले लिख लेते हैं, तो 6 गुणे। अब देखो जो जोड़ा बना है उनको तो हमें लेना नहीं है, उनके अलावा जो संख्या है हमें सब ले लेना है, ठीक। उनके अलावा देखिए में क्या बचा है, 3 थी 2 बचा है, 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 थी 2 बचा है, 1 थी 7 बचा है, इसको 7 ले लेते हैं। अब क्या बचा है यहाँ पे, नीचे 2 थी 3 ही बचा है, एक 3 ये एक 3 ये बचा है ना, दोनों 3 को बच्चों हम लिख लेते हैं ना, ये हो गया। अब पूरे का गुणा कर देते हैं, पूरे गुणा कर देंगे बच्चों तो क्या आ जाएगा, 3024। कितना आ जाएगा, 3024 आ जाएगा बच्चों। इसको आप लोग गुणा करके देख लीजिएगा, टाइम ज़्यादा लगेगा ना, तो आप लोग गुणा करके चेक कर लीजिएगा। अभी आगे आप इसका आप लोग को जांच बता रहे हैं, ठीक बच्चों। अब जांच बताएंगे आप लोगों को इसका। देखिए बच्चों फार्मूला को लिख लिए ना। अब उसके बाद देखिए बच्चों दो संख्याओं गुणनफल, दो संख्याएं कौन कौन सी हैं, पहले तो 336 है और गुणे दूसरा कौन सा है, 54 है, ठीक। बराबर एचसीएफ कितना आया है, एचसीएफ 6 आया है, और गुणे एलसीएम कितना है बच्चों, 3024 आया है, ये आया है ना। अब देखिए बच्चों इसका ना, अब उसके बाद हमसे क्या करेंगे, इसका दोनों का गुणा कर रहे हैं बच्चों, इसका दोनों गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा 18144। आप लोग गुणा करके चेक कर लीजिएगा बच्चों, सेम यही आएगा। इधर देख लीजिए बच्चों, सेम यही भी इधर आएगा 18144, इधर भी आएगा बच्चों, ठीक बच्चों। देखिए सब क्वेश्चन हो गया बच्चों, दूसरा क्वेश्चन। अब आप लोग को तीसरा क्वेश्चन बताएंगे बच्चों, आप लोग गुणा करके देख लीजिएगा, सेम वही आएगा बच्चों। हाँ अब तीसरा बताएंगे क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाएगा गुणा बताएंगे तो। देखिए बच्चों दूसरा क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया। अब तीसरा बताएंगे आप लोग को, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए बच्चों। देखिए इसको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा हमें एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करना है, सेम वैसे क्वेश्चन है। देखिए इसको आप लोग को बता रहे हैं, ठीक बच्चों। देखिए आप लोग इसको देखिए बच्चों, ये देखिए ना, अब क्या करना है इसको, देखो ये 12 पहला 12 15 और 21 है, इसका हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। तो 12 गुणनखंड कर लेते हैं ना, देखिए 12 गुणनखंड कर लेते हैं, तो 2 छंग 12 और 2 3 6 और 3 एक 3 ना। यहाँ क्या आ गया, 12 का 2 गुणे 2 गुणे 3 आ गया। अब 15 करना है, देखो 15 भी कर लेते हैं ऐसे, 15 का 15 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा, 3 5 15 हो जाएगा, 5 करना 5 आ जाएगा, ठीक। अब इसका क्या आ गया, 3 गुणे 5 आ गया, ठीक, 3 गुणे 5 आ गया। अब देखिए लगा 21 है ना, 21 से कर लेते हैं, 21 का 3 सते 21 आ जाएगा, 7 करना 7 आ जाएगा, ठीक। अब क्या आ गया, 3 गुणे 7 आ गया, ठीक बच्चों। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना एलसीएम और एचसीएफ है ना। तो पहले हम क्या करते हैं, एचसीएफ निकाल लेते हैं, पहले क्या करते हैं एचसीएफ निकाल लेते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद एलसीएम भी निकाल लेंगे। देखो पहले एलसीएफ निकाल लेते हैं, एचसीएफ निकाल लेते हैं पहले। एचसीएफ मतलब होता क्या बच्चों, जितने गुणनखंड 3 गुणनखंड देखो 3 थी है ना, 1 2 3, तीनों में जो संख्या आई हो उसी को एचसीएफ कहते हैं। देखो 2 है, 2 2 नहीं है, 2 2 नहीं है, 3 देखिए 3 जो है सभी में है, देखिए 3 जो है, ये 3 जो है देखिए सभी में है ना, ये देखिए 3 इसमें भी है, इसमें तीनों में है, तो इसका एचसीएफ बच्चों क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक। एचसीएफ 3 हो गया। अब हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है बच्चों ना। अब एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम में क्या होता है, पहले तो हम एचसीएफ को लिख लेते हैं, एचसीएफ को लिख लेते हैं ना, 3 गुणे एचसीएफ 3 आया है। अब उसके अलावा जो संख्याएँ बची हैं सब एलसीएम में लिख दी जाती हैं। तो ऊपर इसमें 2 गुणे 2 बचा है, 2 गुणे 2 बचा है। उसके बाद क्या बचा है, 5 बचा है ना, दूसरे में 5 बचा है, और तीसरे वाले में क्या बचा है, 7 बचा है। अब देखिए बच्चों इसको हम गुणा कर देंगे टोटल ना, तो 3 दूना 6 दूना 12 पंचे 60 और 60 गुणे 7, 60 गुणे 7, ये 7 शून्य 7 छंग 42, इसका कितना आ जाएगा, 420। 420 इसका एलसीएम आ जाएगा बच्चों। ये क्या आ गया, इसका एलसीएम आ गया। तो देखिए बच्चों सेम जैसे ऊपरला था वैसे ये भी है। तो ये भी देखिए सवाल आसानी से आप लोग समझ गए। इसका दूसरा सवाल आप लोग को बता रहे हैं, ठीक। देखिए बच्चों आ गया दूसरा सवाल ना। देखिए इसमें 17 23 और 29 है। अब इसका हमें करना है। अब देखिए बच्चों इसमें तीनों संख्याएं अभाज्य संख्या हैं जो किसी पहाड़ में आती ही नहीं है। इसमें हमें करना है कि 17 किसी से कटेगा ही नहीं, अभाज्य संख्या है। तो इसमें क्या कर लेते हैं बच्चों, इसमें हम लिख लेते हैं 1 गुणे 17, 1 गुणे 17 लिख लेते हैं। अब इसमें 23, क्योंकि 23 भी 1 के पहाड़ में आ जाएगा ना, 1 के पहाड़ में 17 भी आ जाएगा, 1 गुणे 23 लिख लेते हैं।
29 भी किसी पहाड़ा में नहीं आएगा, एक के पहाड़ा में आ जाएगा, 1 गुणे 29 लिख लेते हैं। ठीक बच्चों, ये हो गया ना, ये हो गया। अब देखिए सब में क्या है, एक देखो सब में है ना, देखो एक तो सब में है, तो क्या करेंगे, एक को इसमें एचसीएफ में लिख लेते हैं, एक को एचसीएफ में लिख लेंगे। ठीक, एक को एचसीएफ में लिख लिया। अब हमें एलसीएम में क्या करना है, तो एलसीएम में पहले तो हम एक को जो एचसीएफ है उसको लिख लेंगे, 1 गुणे, बाकी जो बचा सब लिख लेंगे। तो क्या बचा है, 17 गुणे 23 गुणे 29, ये बचा है ना। अब बाकी सबका, अब इसका सबको गुणा कर देंगे, तो इसका सबका गुणा कर देंगे बच्चों, 17, 23 और 29 का, तो बच्चों आ जाएगा 11,339 आ जाएगा बच्चों। आप लोग गुणा करके देख लीजिएगा बच्चों। ठीक बच्चों, देखिए ये वाला क्वेश्चन, ये वाला भी हो गया ना, इसको आप लोग पूरा गुणा करके देखिएगा बच्चों, 11,339 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए आप लोग को अगला सवाल बताते हैं, तीसरा सवाल बताते हैं। देखिए बच्चों तीसरा आ गया ना, तीसरा का भी देखिए 8, 9 और 25 है, सबका गुणनखंड कर लेते हैं। देखिए पहले हम 8 का गुणनखंड कर लेते हैं ना, पहला 8 है, तो 2 चौके 8, 2 दूना 4 ना, और 2 दूना 4 हो गया, 2 कम 2 हो गया, मतलब 3 बार 2, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 आ गया। ठीक, अब उसके बाद देखिए अगला 9 है, अगला क्या है, अगला 9 है। देखिए बच्चा अगला 9 आ गया ना, 9 का देखिए कर लेते हैं, ये 3 त्रिक 9 हो जाएगा, 3 एक 3 हो जाएगा। ठीक, इसका क्या आ गया, 3 गुणे 3 आ गया। अब देखिए लग 25 का है ना, अगला 25 वाला गुणनखंड कर लेते हैं, तो 5 25 हो जाएगा, 5 एक 5 आ जाएगा। इसमें क्या आ गया बच्चों, 5 गुणे 5 आ गया। अब देखिए बच्चों इसमें 2 किसी में नहीं है, खाली इसमें दोनों नहीं है, 2 किसी में नहीं है, 5 3 इसमें, तो इसमें दोनों नहीं है, 5 से 5, मतलब कोई संख्या किसी में मैच नहीं कर रही है। तो कोई संख्या कहीं नहीं होती, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा भाई, तो कोई संख्या नहीं मैच कर रही है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ मतलब एक तो सब जगह है ना, देखो कहीं हो ना हो, एक देखिए एक सभी जगह होता है ना, देखिए एक सब में है, एक सब में होता है, चाहे गुणे 1 इसमें हम लगा सकते हैं, गुणे 1 सब में हम लगा सकते हैं। ठीक, इसे देखो ऊपर वाले सवाल में किए थे ना, तो एक देखिए एक सब में आ गया है ना, एक सब में है बच्चों, तो एक एचसीएफ हो गया। अब देखिए बच्चों एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम बच्चों देखो क्या हो जाएगा, एक तो एचसीएफ 1 है, 1 लिख लिए, और उसके अलावा बचा क्या है, ये सब तीनों 2 बचे हैं, तीनों 2 बचे बच्चों, ये दोनों 3 बचे हैं, और 2 बार 5 बचा है ना बच्चों, देखिए 2 बार 5 बचा है। अब पूरे गुणे कर देंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए ये 2 दूना 4 दूना 8, 8 त्रिक 24, 24 3 72, 24 3 72, अब 72 गुणे 5, 72 गुणे 5 कर लेते हैं, तो 5 दूना 10 आता है, 5 7 35 36 हो गया गुणे। अब फिर से 5 से गुणा करना है ना, इसका 5, तो ये 5 शून्य 5 6 30 आता है, 3 5 5 18, तो एलसीएम कितना आ गया बच्चों, 1800 आ गया, 1800 आ गया, एलसीएम बराबर ये आ गया 1800। ठीक बच्चों, ये इसका आंसर हो गया बच्चों। उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोग क्वेश्चन को आसानी समझ पा रहे होंगे। अगर लाइक ना किए हैं बच्चों अभी लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम लोग को मोटिवेशन मिलता है ना, और कमेंट भी कर दीजिए आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, किस ज़िले से देख रहे हैं, और अगला क्वेश्चन आप लोग को बता रहे हैं। ठीक बच्चों, देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन आ गया है 4 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है, एचसीएफ 306, 657 बराबर 9, मतलब इसका जो एचसीएफ है 9 है, और दिया गया है, तो एलसीएम 306 और 57 ज्ञात कीजिए, मतलब 306 और 57 का हमें एलसीएम ज्ञात करना है। देखिए बच्चे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये लगभग 3 या 4 नंबर में पूछा जाता है। ये इसका अंक भले ही चेंज हो जाए, ये जो अंक दिए गए हैं ये अंक भले ही चेंज हो जाए, लेकिन इसमें का क्वेश्चन हर साल आता है, 4 नंबर में एक क्वेश्चन, तो इसको आप लोग को बिल्कुल एकदम तैयार कर लेना अच्छे से। बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप बता रहे हैं एकदम आसानी से आप लोग को आ जाएगा। देखिए इसमें समय से 1-2 नंबर का आएगा, इसमें से 3-4 नंबर का, मतलब पहले पार्ट से 5-6 नंबर क्वेश्चन हर साल आता है, इस बार भी आएगा। आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। ठीक, देखो चौथा नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसके स्टार बना लीजिए तो कोई दिक्कत नहीं, इसको स्टार पर कर लीजिए, आप हाईलाइट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक बच्चों, देखिए आप लोग को बता रहे हैं। ठीक, देखिए बच्चों क्वेश्चन आ गया है ना, क्वेश्चन देखिए आप लोग देख रहे होंगे, इसमें हमें क्या दिया गया है, एचसीएफ 306, 657 बराबर 9, ये हमें दिया गया है। अब इसमें देखिए ये तो हो गया, अब उसमें अभी देखिए दूसरे क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे कि अगर एचसीएफ 2 संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, 2 संख्याओं का गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है, तो 2 संख्याओं का गुणनफल देखिए ये हो जाएगा, और एचसीएफ दिया गया है, एलसीएम इसके माध्यम से हम निकाल लेंगे। देखिए कैसे निकलेगा बच्चों, तो इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का
गुणनफल, दो संख्याओं गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM ना, ये होता है ना फार्मूला। अब दो संख्या कौन कौन सी हैं? दो संख्या बच्चों 306 है पहली, दूसरी क्या है 657 है। 657 बराबर HCF बच्चों देखिए 9 दिया गया है, LCM नहीं दिया गया है। LCM में निकालना है बच्चों, ठीक, LCM में निकालना है। अब देखिए बच्चों क्या करेंगे, अब 306 गुणे 657 को ऐसे लिख लेंगे बटे, अब देखिए मैं LCM निकालना है, इधर गुणे में है, जब गुणे में है तो 9 को हम इधर कर देंगे ना, तो 9 को इधर करेंगे तो कहाँ नीचे बटे में चला आएगा, ये 9 इधर आ जाएगा और यहाँ LCM बच जाएगा। अब देखिए जिसको गुणा करने से, इसको कट करने से LCM आ जाएगा। 9 एकम 9, अब देखिए 9 एकम 9, 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27 ना, देखिए अब यहाँ क्या बच गया, 3 बच गया, 3 चला गया, 6 के पास कितना बन गया 36, तो 9 चौका 36, ये आ गया ना, क्या बच गया 34 गुणे 657 बराबर LCM। अब देखिए बच्चों इसका दोनों का हम गुणा कर लेंगे, जो आएगा वही इसका LCM हो जाएगा बच्चों, ठीक बच्चों। देखिए इसका हम आप लोग को गुणा करके दिखा रहे बच्चों, देखिए आप लोग, देखिए बच्चों इसका गुणा किए हैं तो इसका गुणा कितना आया है, इसका गुणा आया बच्चों 22,338, इसका आया है 22,338, इसका गुणा आया बच्चों। तो LCM, ये LCM हो गया, यानी कि मतलब LCM बराबर कितना आ गया 22,338 आ गया बच्चों, ये इसका आंसर हो गया बच्चों। अब आप लोग को पाँचवा क्वेश्चन बताते हैं। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन आ गया, देखो पाँचवा क्वेश्चन आ गया, देखिए ये भी आ गया। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। कहने का मतलब ये पूछ रहा है 6 जो है 6 की घात अगर n कर दिया, कुछ घात कर दिया जाए तो क्या वो 0 पर समाप्त हो सकती है। तो देखिए बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम आपको बता रहे हैं, ठीक। देखिए इसका बहुत से टीचर आपको रटवाने वाली विधि बताएंगे, लेकिन रटन नहीं, आपको हम ट्रिक बता देंगे, उस ट्रिक से आप लोग समझ जाएंगे कि ये 0 पर समाप्त होगी कि नहीं, ठीक बच्चों। देखिए आप लोग को बता रहे हैं। देखिए बच्चों क्वेश्चन देखिए आ गया। अब इसको देखिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, पहले नंबर तो इसको इसे मान लीजिए 6 है, 6 की घात 6 है ना, तो 6 को हम देखो 6 दिया गया है ना, 6 ये, तो 6 की घात हम यानी बाहर लगा सकते हैं। तो अब 6 को क्या कर लेंगे, गुणनखंड कर लेंगे, 2 तिहाई 6 होता है ना, तो 2 गुणे 3 कर लेते हैं, अघात इसकी n बाहर लगा देते हैं, ठीक, ये हो गया। अब देखिए इसको क्या कर सकते हैं, 2 की घात n लिख सकते हैं और गुणे 3 की घात भी n लिख सकते हैं, है कि नहीं, लिख सकते हैं ना इसको हम, देखो इसको लिख सकते हैं ना, ये 2 की घात n और 3 की घात n लिख सकते हैं। लेकिन बच्चों देखिए इसका सिस्टम ये होता है, अगर किसी भी संख्या का घात, देखिए यहाँ थोड़ा ऐसा बताते हैं, किसी भी संख्या का घात 2 की घात n और गुणे 2 की ये 5 की घात n है, तब तो वो संख्या जो है 0 पर समाप्त होगी। इसके अलावा ये तो 0 पर समाप्त होगी, इसके अलावा मान लो 2 की घात n आई है और गुणे 7 की घात n आई है, तब यह संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। मान लो 5 की घात n आई है, 4 की घात n आई है, तब भी ये संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। कहने के मतलब जब तक ये दोनों संख्याएं 2 की घात n और 5 की घात n नहीं आएगा, तब तक ये संख्याएं 0 पर समाप्त नहीं होंगी। इसके अलावा कुछ भी कोई भी संख्या आ जाएगी, वो संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। ओनली 2 की घात n और 5 की घात n जब तक नहीं रहेगा, ठीक बच्चों। तो देखिए बच्चों इसको हम लिख सके, इसका क्या है, इसका नो, इसका आंसर आ जाएगा नो, ये 0 पर समाप्त नहीं होगी, ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक। अब देखिए इसका हम लिख सकते हैं, यह संख्या 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। अब क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि भाई क्योंकि बताना पड़ेगा, क्योंकि क्यों नहीं समाप्त होगी ना, क्योंकि इसका गुणनखंड इसका गुणनखंड 2 की घात n गुणे 5 की घात n के रूप में नहीं है। देखिए अगर 2 की घात n 5 की घात n रहेगा बच्चों, तभी यह संख्या जो है 0 पर समाप्त होगी। अब देखिए इस तरह कोई संख्या दिया हो, मान लो यहाँ 6 दिया गया था, मान लो 7, 8, 10, 12 कुछ भी दिया रहेगा, उसको आपको लेना है, गुणनखंड करना है।
अगर 2 की घात n या 5 की घात n आ गया तो समझ लो यस वो समाप्त होगी और नहीं तो समाप्त नहीं होगी बच्चों। ठीक, अब अगला क्वेश्चन आप लोग को बताते हैं। देखिए बच्चों 6वां क्वेश्चन आ गया ना। देखो 6वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। अब देखिए भाज्य संख्या अभाज्य संख्या पहले आपको समझना पड़ेगा। भाज्य संख्या कौन सी होती है, अभाज्य संख्या कौन सी। देखिए बच्चों इसमें सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पहले भाज्य संख्या अभाज्य संख्या समझना पड़ेगा। अब देखिए आपको बता रहे हैं भाज्य संख्याएँ कौन सी होती हैं। भाज्य संख्या पहले समझेंगे हम। भाज्य संख्या वो होती है जो पहले 1 से कट जाए, 1 से कट जाए, ठीक, 1 से कट जाए और अपने आप से कट जाए। अपने आप मतलब जो खुद है। जैसे मान लो 10 को ले लो, जैसे 10 है, देखो 1 के पहाड़ में 10 आएगा और 10 के पहाड़ में भी अपने से कट जाए ना, मतलब 10 से भी कट जाए, 10 के देखो 10 के पहाड़ में अपने आप से कट जाएगा ना। और इसके अलावा किसी और संख्या से कट जाए, किसी और संख्या से कट जाए। कहने का मतलब देखिए एक ये है, एक ये और एक ये। एक तो 1 से कट जाए, 1 के पहाड़ में तो आ ही जाएगा, सभी संख्याएं 1 के पहाड़ में आ जाती हैं। और दूसरा अपने आप से, मतलब कोई भी संख्या रही अपने आप से ज़रूर कट जाएगी। और लेकिन तीसरा फार्मूला ये सब संख्याओं में नहीं लागू होता, क्योंकि देखिए किसी और संख्या से भी कट जाए। जैसे देखिए 10 जो है 1 से कट रहा है, 1 के पहाड़ में भी आ रहा है, अपने आप 10 के पहाड़ में भी 10 आ रहा है ना। देखो जैसे 10 लिए 10 के पहाड़ में भी 10 आ रहा है ना, उससे कट रहा है किसी संख्या, मतलब देखो 2 के पहाड़ में भी 10 आ रहा है ना, तो एक संख्या और हो गई, तो 5 6 10 या 5 दूना 10। लेकिन ले लीजिए 5 इसी जगह पर ले लीजिए। 5 देखिए 1 के पहाड़ में तो आएगा 5 ना, और 5 के पहाड़ में भी आएगा 5। इसके अलावा किस में आएगा, किसी में नहीं आएगा। इसीलिए क्या है, अभाज्य है ये क्या है, अभाज्य। अभाज्य मतलब सिर्फ अपने आप से कटेगा, 1 से कटेगा और किसी संख्या से नहीं कटेगा, अभाज्य है। और जो भाज्य होती है अपने आप से कटेगी और 1 से भी कटेगी और किसी और पहाड़ से कटेगी, तो उसको भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक बच्चों, आप लोग समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं आप लोग भाज्य संख्या अभाज्य संख्या समझ गए होंगे। अब देखिए अब आते हैं टॉपिक पे अपने हम। अब टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक पे देखिए 7 गुणे 11 गुणे 13 अब प्लस 13 और क्या है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5, ये है ना। अब देखिए इसका सबको हम गुणा कर लेते हैं ना। देखिए इसका पहले यहाँ तक गुणा कर लेते हैं, तो यहाँ तक गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 11 से 77 77 गुणे 13 ये आ जाएगा 1001 आ जाएगा। देखिए बच्चे इसको गुणा कर लेंगे तो 1001 आ जाएगा। ये प्लस 13 लिख लिए और लिख देते हैं। अब देखिए इसका से 7 छंग 42 हो गया और 5 चौक 20 3 60 60 दूना 120। ये कहने वाला देखिए इसका सब गुणा कर लेंगे टोटल, यहाँ से यहाँ तक गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये 5040 आ गया। ठीक, और प्लस 5 ये हो गया। अब देखिए बच्चों इसको जोड़ेंगे तो हो गया 1014 और ये देखिए क्या हो गया, इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5045 हो जाएगा। इसको जोड़ देंगे तो ना, देखिए जोड़ लेंगे 5045 हो जाएगा बच्चों। ठीक, अब देखिए हमको यहीं पे जांच करना है संख्या भाज्य के अभाज्य है। देखो 1 के पहाड़ में तो आएगा ही ना, अब खुद से भी 1014 कम 1014 हो जाएगा, 1 के पहाड़ में आएगा। क्या है, तीसरी संख्या से कट रहा है। देखिए बच्चों तीसरी संख्या से कट रहा है 2 से, 2 पंचे 10 0 214, मतलब 2 के पहाड़े में कट रहा है ना, ये 2 से भी 2 के पहाड़े से कट रहा है। अब देखिए इसमें भी 1 के पहाड़ में तो आएगा ही और खुद के पहाड़ भी आ जाएगा, 5045 से कम 5045 आ जाएगा ना। लेकिन देखो क्या तीसरी संख्या से कट रहा है कि नहीं कट रहा। अब इसको देखो 5 कम 5 और 0 उतर गया, ये 5 9 45 हो गया, 0 45 ना, तो ये भी देखिए कट रहा है ना। तो देखिए कहना भी 2 से, ये 5 से भी कट रहा है, ये 2 से कट रहा है, कि तीसरी संख्या से कट रहा है। इसका मतलब दोनों संख्या क्या है, भाज्य हैं। यहाँ आंसर हम क्या लिख देंगे, यह भाज्य संख्या है, यह भाज्य संख्या है, क्योंकि एक और अपने आप के अलावा
अलावा भी किसी और संख्या से विभाजित हो रही है, ठीक बच्चों, उम्मीद करते हैं आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब अगला क्वेश्चन आप लोग को बता रहे हैं। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन आप लोग का आ गया 7 नंबर आ गया ना। इसको आप लोग आसानी से समझिए और इसको देखिए कैसे क्या है इसमें। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। मतलब कोई खेल का मैदान है, उसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, रास्ता है। मतलब मैदान के चारों ओर एक रास्ता है। उस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट, जबकि इसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? देखिए बच्चों, इसमें क्या कह रहा है कि कोई, देखिए इसको आपको काफ़ी बताएंगे, ज़्यादा अच्छा समझेंगे आप लोग। देखिए बच्चों, इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए कोई एक खेल का मैदान है, उसके चारों ओर वृत्ताकार एक पथ है। मान लो एक वृत्त है, इसके चारों ओर एक रास्ता है। अब सब इसमें देखना है, पहले सोनिया ना कह दिया गया है। सोनिया को उस वृत्त मतलब कि चलने में एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लग रहा है? 12 मिनट लग रहा है। और रवि को कितना लग रहा है? 18 मिनट लग रहा है ना। देखिए आप लोग बुक में क्वेश्चन देख लीजिए, ये 18 मिनट लग रहा है ना। अब मान लीजिए दोनों लोग यहाँ से चालू करते हैं। मान लो यहाँ 1 बजा है, 1 PM पे चालू करते हैं। ठीक, मान लो यहाँ दोनों लोग खड़े होते हैं। सोनिया और रवि दोनों खड़े होते हैं। दोनों लोग एक साथ रेस लगाना चालू करते हैं इसे चारों तरफ। क्योंकि देखिए रवि 18 मिनट, ये सोनिया को 12 मिनट लग रहा है ना। नहीं, सोनिया कितना लग रहा है भाई? सोनिया को 12 मिनट लग रहा है ना। सोनिया को 18 मिनट लग रहा है, क्योंकि सोनिया स्लो चल रही है। उल्टा लिख दिया भाई, सोनिया को 18 मिनट लग रहा है और रवि को 12 मिनट लग रहा है। भाई थोड़ा उल्टा लिख दिया बच्चों, देखिए आप लोग देख लीजिएगा। क्योंकि देखिए रवि तेज चल रहा है और सोनिया जो है स्लो चल रही है। क्योंकि सोनिया स्लो का मतलब है सोनिया को 18 मिनट लग रहा है चलने में, रवि को 12 मिनट लग रहा है इसको पूरा करने में, क्योंकि तेज दौड़ रहा है ना वो बहुत तेज़ी से। तो देखिए जैसे मान लो रवि यहाँ दौड़ना चालू करेगा और ये दौड़ता दौड़ता फटाक से फिर आ जाएगा, और सोनिया जैसे दौड़ेगी धीरे धीरे, और रवि कहीं ना कहीं उसको आके यहाँ कहीं कहीं ना कहीं जरूर मिल जाएगा ना। तो दोनों लोग कब एक साथ हो जाएंगे उसी को बताना हमें। अब देखिए इसमें क्या पूछ रहा है? न्यूनतम ना, प्रथम बार पूछ रहा है ना। तो इसमें क्या पूछ रहा है? न्यूनतम पूछ रहा है। न्यूनतम, देखो एक न्यूनतम होता है और एक अधिकतम होता है। जल्दी के लिए क्या होता है? न्यूनतम, और अधिक समय के लिए अधिकतम ना, अधिकतम होता है ना। न्यूनतम अधिकतम, न्यूनतम जब न्यूनतम पूछा जाता है तो एलसीएम, और अधिकतम पूछा जाता है तो एचसीएफ करते हैं। ठीक बच्चों, तो अब इसमें क्या पूछा जा रहा है? इसमें हमको न्यूनतम पूछा जा रहा है ना। इसमें हम क्या पूछा जा रहा है? न्यूनतम। तो हम क्या करेंगे, इसका दोनों देखिए हम क्या करेंगे, लिख देंगे पहले प्रश्नानुसार लिख देंगे। प्रश्नानुसार क्या है? एलसीएम ये 18, 12 ना। इसका हमें एलसीएम निकालना है। तो इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे? 18 को 12 को एक साथ लिख लेंगे, इसको एलसीएम निकालेंगे। 2 9 18 होता है, 2 6 12 होता है। उसके बाद 2 से 9 नहीं कटेगा, उतार लेंगे। 2 3 6 हो जाएगा। उसके बाद 3 3 3 9, ये 3 1 9 3, ये 3 1 3 3 1 उतर गया है ना। अब क्या बच गया बच्चों? इसमें क्या बच गया? देखिए 2 क्या आया? 2 × 2 × 3 × 3 ये आया ना। 2 × 2 × 3 × 3। अब देखिए क्या आया? ये 2 दूना 4, 3 12, 3 36, कितना आया? 36 आया। 36 किस में? देखिए मिनट में लोग चल रहे हैं ना, तो मिनट। आंसर कितना आएगा? 36 मिनट इसका आंसर आ गया बच्चों। इसका आंसर कितना आ गया बच्चों? 36 मिनट इसका आंसर आ गया ये। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोग सभी क्वेश्चन को आसानी से समझ पाए होंगे। आप लोगों से आशा है बच्चों कि आप लोग लाइक नहीं किए होंगे तब लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब नहीं किए होंगे सब्सक्राइब भी कर लेंगे। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अगला चैप्टर आप लोग को अगली वीडियो में बताएंगे। ठीक।